नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 साल पूरे होने को आ गया है और सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि इस केस में गर्माहट देखने को मिली है। जिस तरीके से लगातार लोगों के साथ पूछताछ हो रही है, उस तरीके से लगता है कि कुछ ना कुछ सामने निकल कर जरूर आएगा। लेकिन पिछले साल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें कुछ सवाल पूछे थे। वो मैं उनमें से एक मैं आपसे अभी भी बताऊंगी कि वो सवाल क्या है, कि जो सबसे ज्यादा पूछने योग्य है और जिसका अगर आंसर सबको पता हो तो बहुत कुछ इस केस में सॉल्व हो जाएगा और हो भी सकता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो पता की जा सकती है, बहुत आसानी से पता की जा सकती थी अगर किसी की मनसा हो तो। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से केस शुरू हुआ है, कि इसमें ना तो पुलिस पे भरोसा किया जा सकता है, ना तो दोस्तों पे भरोसा किया जा सकता है। जो उनके इर्द गिर्द रहते थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनके चारों ओर जुड़े जितने भी लोग हैं सभी पर शक की सुई जो है घूमे जा रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं लगता कि पाक साफ है। किसी न किसी एंगल से उन पर शक की सुई घिरती ही जाती है, क्योंकि उनके कोई ना कोई स्वार्थ उनसे जुड़ा था। और क्योंकि ये केस आज तक इसलिए भी सॉल्व नहीं हो पाया है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसे सॉल्व करने की किसी की मंशा है ही नहीं। इससे क्योंकि बहुत बड़े बड़े नामी चेहरे जुड़े हैं और ड्रग्स माफिया का भी इनके साथ नाम जुड़ रहा है, इसलिए ये केस सॉल्व होने में नहीं आया। अगर ये केस सॉल्व होता है तो इस केस के पीछे और जो बड़े बड़े केस हैं उनसे भी पर्दा उठ सकता है, बड़े बड़े नामों से भी पर्दा उठ सकता है। शायद इसी वजह से ये केस सॉल्व होने में इतनी टाइम ले रहा है कि बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम उजागर ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि वो सवाल क्या है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि पोस्टमार्टम रात को क्यों हुआ, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर रात में पोस्टमार्टम किया जाता है तो शरीर पे जो भी चोटों के निशान होते हैं वो ब्लू कलर के आते हैं। और ब्लू कलर के जो चोटों के निशान आते हैं तो उन्हें चोट का निशान माना नहीं जाता है, इसलिए दिन में पोस्टमार्टम होता है। ये रूल नहीं फॉलो किया गया और ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस ने कहा कि जल्दी में पोस्टमार्टम होना चाहिए और उनको जल्दी कर दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस था और इसमें कुछ भी मामला हो सकता था, इसलिए जल्दीबाजी की गई। और उस समय कोरोना भी था और कोरोना में कोरोना टेस्ट भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इतनी जल्दीबाजी में ये सब हुआ। चलिए, ये मानते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम तो हुआ। पोस्टमार्टम जब हुआ उसमें ये नहीं बताया गया कि मरने से पहले उन्होंने क्या खाया था, जबकि उनके ये सवाल उनके कुक से कितने ही लोगों से बार बार पूछा गया और इसके आंसर में कभी केले का जूस, कभी मैंगो जूस, कभी कोई सा जूस, सब लोग बताते रहे कि ये नारियल पानी पिया था, कभी ये पिया था। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर किसी के पास नहीं है, जबकि ये आंसर हो सकता है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ था उसमें इजीली पता चल जाता है कि इंसान ने मरने से पहले क्या खाया था, लेकिन ये कहीं भी बताया नहीं गया है। इसका क्या राज है? कुछ तो कारण है कि ये बात जो एक नॉर्मल बात है क्यों छिपाई जा रही है, क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। और जो बात बार बार कुक से, स्टाफ से पूछी जा रही है, वो एक डॉक्टर इजीली पोस्टमार्टम के थ्रू बता सकता था। इन चीजों पे क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्या माजरा है, आपको क्या लगता है कि ये क्या चक्कर हो रहा है पूरा। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आगे भी इस विषय पर चर्चा करते रहें।